ये शर्म की बात है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि जब दिल्ली मेट्रो आया था माननीय सभापति जी, तब भी इसी तरह की बातें हुई थी। जब 4 लेन की बात आई थी, जब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की बात आई थी, तब भी कहा जाता था कि कहां देश में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की जरूरत है, क्यों कोई 54,000 करोड़ खर्च करेगा। आपकी सरकार केवल विजन रखती थी। हमें अपने इंजीनियर्स को क्वेश्चन करने के बजाय हमें उनके ऊपर गर्व करना चाहिए, हमारे टैलेंट पे गर्व करना चाहिए। उसी गर्व के लिए, और हमारी सरकार इस विश्वास रखती है अपने इंजीनियर्स की टैलेंट पे, इसीलिए मैं स्वयं ट्रेन में चढ़ा कि देखें, जो ट्रेन में चढ़ने से पहले हमारे जनरल मैनेजर साहब बोल रहे थे, साहब आप मत चढ़ो, कोई बात नहीं, ट्रेन को चलने दो। जो ट्रेन आज जापान में E5 सीरीज चल रही है, उसी ट्रेन को भारत में ला रहे हैं। और साथ ही साथ सभापति जी, एंटायर सिविल वर्क, ट्रैक वर्क, सारा का सारा भारत के इंजीनियर्स कर रहे हैं, भारत की कंपनियां कर रही हैं। ये टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करने का एक तरीका है। बातें आई, हर 100 मीटर के बाद में जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन किया गया है, एंटायर सॉइल का, एंटायर स्ट्रेच का। कहीं पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया, कोई शॉर्टकट नहीं लिया गया। एशिया की सबसे बड़ी जियो टेक्निकल लेबोरेटरी स्थापित हुई है सूरत में। इस प्रोजेक्ट के लिए एशिया की सबसे बड़ी जियो टेक्निकल लेबोरेटरी स्थापित हुई है सूरत में। आज और जो प्रोग्रेस हो रही है, उस प्रोग्रेस के चलते आज करीब 8 किलोमीटर पर मंथ पिलर्स कास्ट हो रहे हैं। 29 किलोमीटर के पिलर्स कास्ट हो चुके हैं। क्लोज टू 80 किलोमीटर के इसमें फाउंडेशन कास्ट हो चुका है। अब आगे जब, और इंजीनियर्स की टीम बहुत इसको अच्छे से सोच समझ के कर रही है कि आगे मानसून जब आएगा तो मानसून में फाउंडेशन का काम करना मुश्किल होता है। इसके लिए अभी पहले पिलर्स ज्यादा कास्ट करो, जब मानसून का पीरियड आएगा तो गर्डर और वायडक्ट ऊपर वाला कंप्लीट करेंगे। तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस चल रही है, हमें गर्व करना चाहिए। ऐसे प्रोजेक्ट्स के कारण देश की दिशा बदलती है। ऐसे प्रोजेक्ट्स को कोई वैनिटी प्रोजेक्ट्स बोले तो ये शर्म की बात है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि जब दिल्ली मेट्रो आया था माननीय सभापति जी, तब भी इसी तरह की बातें हुई थी। जब मैं श्रद्धेय अटल जी के साथ काम करने का मुझे सौभाग्य मिला, जब 4 लेन की बात आई थी, जब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की बात आई थी, तब भी कहा जाता था कि कहां देश में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की जरूरत है, क्यों कोई 54,000 करोड़ खर्च करेगा। ऐसी बातें देखिए, करना आसान होता है, क्वेश्चन करना आसान होता है, लेकिन हिम्मत के साथ किसी प्रोजेक्ट को लेके कंसेप्चुअलाइज करके उसको एग्जीक्यूट करना, वो एक बड़ी बात होती है। वो है हमारी सरकार की। आपकी सरकार केवल विजन रखती थी। ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं शेष में सिर्फ भारत के इंजीनियर्स की और आत्मनिर्भर भारत की एक और उपलब्धि आपके सामने रखना चाहूंगा। वो है ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच। कई वर्षों से देश की एक रेलवे की एक जरूरत थी, जो कि आप एक विजन डॉक्यूमेंट में रखते थे। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने ही इंजीनियर्स को इंस्पायर करके एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जो आज वर्ल्ड में उसकी चर्चा हो रही है। जैसे वंदे भारत की चर्चा हो रही है, वैसे ही कवच की चर्चा हो रही है। और हमें अपने इंजीनियर्स को क्वेश्चन करने के बजाय हमें उनके ऊपर गर्व करना चाहिए, हमारे टैलेंट पे गर्व करना चाहिए। उसी गर्व के लिए, और हमारी सरकार इस विश्वास रखती है अपने इंजीनियर्स की टैलेंट पे, इसीलिए मैं स्वयं ट्रेन में चढ़ा कि देखें, जो ट्रेन में चढ़ने से पहले हमारे जनरल मैनेजर साहब बोल रहे थे, साहब आप मत चढ़ो, कोई बात नहीं, ट्रेन को चलने दो। लेकिन सच में इतना अच्छा सिस्टम डेवलप हुआ है। इस सदन में उन इंजीनियर्स की हौसला बढ़ाई के लिए मैं निवेदन करूंगा। नॉर्थ ईस्ट के जो एस्पिरेशंस हैं, उन एस्पिरेशंस को केवल और केवल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया, और उसके रिजल्ट आपके सामने। आज अगर आप जाएं, मणिपुर जाएं, त्रिपुरा जाएं, किसी भी स्टेट में, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में जाएं, जो काम की गति है वो काम की गति दिखती है। और आंकड़े आपके सामने हैं, रिजल्ट्स आपके सामने हैं। 2009 से 2014 के बीच में मात्र 2122 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता था नॉर्थ ईस्ट में। उसको ऑलमोस्ट 2.5 गुना बढ़ा के मोदी जी ने
2014 से 19 के बीच में 5,531 करोड़ किया और वहां पे रुके नहीं है। इस वर्ष 9,970 करोड़ नॉर्थ ईस्ट के लिए एलोकेशन है और काम दिख रहा है। सेपरेट बजट की बात आई। सेपरेट बजट की बात इसलिए जरूरी थी, जो मैंने शुरू में कहा कि रेलवे की सबसे बड़ी समस्या थी इसमें इन्वेस्टमेंट की कमी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बिना रेलवे का डेवलपमेंट हो नहीं सकता था। तो पुरानी जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में जनरल बजट से जितना भी आता था उसके अगेंस्ट कुछ तो डिविडेंड देना पड़ता था रेलवे को और कुछ उसके ऊपर कैपिटल चार्ज पे इंटरेस्ट भी लगता था। तो वो एक ऐसी व्यवस्था थी जिस व्यवस्था के कारण रेलवे में कभी भी इनफ कैपिटल आ ही नहीं पाया। तो रेलवे में कैपिटल सफिशिएंट आए, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया था और ये दुनिया भर की यही व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि कोई अनूठी व्यवस्था है, दुनिया भर में इसी तरह का है कि जो देश का बजट होता है उसी बजट से कैपिटल इन्वेस्टमेंट का प्रावधान किया जाता है। इसी के कारण इस रेल बजट को जनरल बजट में मर्ज करने के कारण ही आपने देखा कि आज हम 2.5 लाख करोड़ की कैपिटल इन्वेस्टमेंट की एलोकेशन कर पाए, जो कि पुरानी व्यवस्था में संभव ही नहीं था। ये बहुत जरूरी स्टेप था, इसमें कहीं किसी को ये डाउट करने की जरूरत नहीं कि उससे हमारी रेलवे की इंपॉर्टेंस कम होगी। रेलवे की इंपॉर्टेंस कम नहीं हुई, बल्कि इसके रेलवे की व्यवस्था में और ज्यादा इसमें फैसिलिटी बड़ी सुधार ही आया। 2009 से 2014 के बीच में जहां मात्र 608 किलोमीटर पर ईयर कमीशन होता था इलेक्ट्रिफिकेशन, वो 2014 से 19 के बीच में 3,440 किलोमीटर पर ईयर। ऑलरेडी हम लोग करीब 50,000 किलोमीटर के आसपास पहुंच चुके हैं इलेक्ट्रिफिकेशन में और इसको कंप्लीट करना है। आज हम लोग और एक इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि आगामी 30 वर्षों के हिसाब से, 40 वर्षों के हिसाब से अगर सोचें तो क्या हमको 2x25 kV पे जाना चाहिए। अभी हम 25 kV की इलेक्ट्रिसिटी का जो नेटवर्क है 1960s में अप्रूव हुआ था, 1960s में एक टेक्नोलॉजी का अप्रूवल हुआ था। क्या उससे नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी में जाना चाहिए, उस पर भी बहुत जल्दी डिसीजन लेके 2x25 के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। सभापति महोदय, बजट भाषण में भी और क्वेश्चन के माध्यम से भी कई बार माननीय सदस्य ने पूछा है कि रेलवे का निजीकरण होने जा रहा है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारे पहले के मंत्री उन्होंने भी बोला है कि लोकसभा में भी बोला है कि रेलवे का निजीकरण नहीं होगा, और मैं भी आपको आज आश्वस्त करता हूँ कि रेलवे का निजीकरण नहीं होगा। अब कुछ सेवाएं इसमें ऐसी होती है जो निजीकरण से नहीं, लेकिन रेलवे का निजीकरण नहीं होगा, ये पात्र पक्का। धन्यवाद। दूसरा सवाल है, पिछले 5 वर्षों में कितने पदों को रेलवे ने समाप्त किया है जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ी है, रेलवे के पद को। धन्यवाद। सभापति महोदय, रेल विभाग में भर्ती का आयोजन करना एक निरंतर प्रक्रिया है और जो भर्ती होती है सभापति महोदय के 7 नोटिफिकेशन निकले थे भर्ती के। उसके फर्स्ट फेज में 1,63,034 की भर्ती पूर्ण रूप से हुई है और सेकंड फेज में 1,40,713 की भर्ती पूरी हो गई। टोटल मिला के 2,83,747 की भर्ती हुई। कुछ प्रक्रिया अभी भी चालू है। 2,07,758 को नियुक्त पत्र भी दे दिए हैं, जिसमें आरपीएफ, आरपीएसएफ भी शामिल है।